हम वृंदावन में आए, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एक विचित्र दृश्य हमने देखा। एक बड़ी सुंदर स्त्री विलाप कर रही हैं, ऊंचे स्वर में रो रही हैं। उनके आगे दो बुढ़े पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। चारों ओर से स्त्रियां उनको घेरे हुई हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं। पहले तो मैंने सोचा जरा इनको शांत किया जाए, लेकिन फिर जैसे ही पैर आगे बढ़ाने लगा, ओहो, दिमाग में विचार आया, भैया ये देवियां हैं। जैसे समुद्र की लहरों का कोई पता नहीं, कब कितनी बड़ी लहर कहां से आ जाए। एवरी टाइम प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। ऐसे इनका भी कुछ पता नहीं कब इनका मन कहां परिवर्तित हो जाए। इसलिए भैया दूर ही रहिए, तार से दूर ही रहिए। अगर करंट नहीं चाहिए तो दूर ही रहिए, और करंट चाहिए तो जितना चाहिए वो लीजिए, कौन रोकता। तो मैं चुपचाप खिसकने लगा तो देवी जी ने पुकारा, कहती हैं, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधु रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी समस्या का भी नाश कीजिए। आप जैसे साधुओं के दर्शन हो जाए तो आपकी दृष्टि से ही प्रभु के पावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। कृपा कर आप मेरी समस्या का समाधान करें। उन देवी ने मुझसे इस प्रकार के वचन किए कहे तो मैंने पूछा, कासित्वं कावपौचेमा नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अब देखिए पहली पंक्ति देखिए, कासित्वं का वपौचेमा नार्याः का पद्मलोचना कहा है। भैया पद्मलोचना क्यों कहा? तो कभी आपको घर में जाकर काम से बड़े थक के आए हैं, लेकिन घर में जाकर बड़े सुंदर पकवान खाने का बड़ा हृदय कर रहा है, तो यद्यपि देवी जी का श्रृंगार अच्छा नहीं है तथापि कहते, अरे आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। तो उस दिन तो उतने पकवान बनते हैं जिस दिन गोवर्धन पूजन में भी उतने पकवान नहीं बनते। चाहे कहना ना चाहते हो, लेकिन अपना काम निकालने के लिए कह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ पद्मलोचना का, अगर पद्मलोचना नहीं कहते तो क्या पता नाराज हो जाती और कारण नहीं बताती, इसलिए कहा। किंतु देवी जी कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर सब जानते हैं कौन है देवी जी, भक्ति महारानी है, लेकिन पहले आता है बालोवाच। बाला ने कहा, चलचित्र वाला बाला नहीं, बाला अर्थात जो कन्या जिनसे नारद जी पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा। क्या कहा? तो अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों बुढ़े जो आप मेरे आगे देख रहे हैं, ये दोनों मेरे ही पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य है। इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज पूरा बायोडाटा सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगका। द्रविड़े उत्पन्नाहं, मैं
द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, अर्थात कर्नाटक के समीपवर्ती क्षेत्र को द्रविड़ देश कहा जाता है। वृद्धिम कर्नाटके गता, फिर कर्नाटक में पली बढ़ी, लेकिन जब पापखंड वहां भी आने लगा तो मैं वहां से भगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में भी आई, किंतु गुर्जरे जीर्णतांग का, गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। इतनी जर्जर अवस्था मेरी हो गई कि ढंग से चला भी नहीं जा रहा। किंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन को प्राप्त कर मैं एक नवीन स्वरूपिणी बन गई। नए स्वरूप को मैंने धारण कर लिया, बिल्कुल तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। आज भी वृंदावन में जाकर देखेंगे तो भक्ति तो बढ़ चढ़ कर नाच रही है। 80-80 वर्ष के बूढ़े भी ऐसा ठुमका लगाएंगे कि आप देख के रह जाएंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कहां सोए हुए हैं ये किसी को नहीं पता। किंतु क्षेत्र अपने अपने होते हैं। बिहार में जाकर देखिए, वहां ज्ञान वैराग्य मिलेगा। वृंदावन में आ जाइए, वहां भक्ति मिलेगी। और हमारे यूपी उत्तराखंड में आ जाइए, यहाँ आपको तेज बुद्धि मिलेगी, यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। राजस्थान में जाएंगे, वहां भोलापन मिलेगा। हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है। वृंदावन की तो ऐसी विशेषता है भैया, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी वहां जाते हैं तो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। अपने समय के प्रकांड विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज जब वृंदावन गए तो वहां एक दिन समाधि लगाए बैठे थे। एक उत्तम घटना उनके साथ घटी। तो जब वहां से लौटे, कुछ विद्वानों से पूछता है, भैया आप जानते मैं कौन हूं? उपहास करने लगे। अरे महाराज, भला आपको कौन नहीं जानता? आप कट्टर वेदांती अद्वैत ब्रह्म के उपासक मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज हैं। आपको भला कौन नहीं जानता? आपसे कौन परिचित नहीं है? अरे मैं कट्टर वेदांती था, अब नहीं हूं। क्यों भैया, क्या हुआ? तो कहते हैं, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदैव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि अन्नीलं महो धावति। जब मैं यमुना जी के सुंदर तट पर ध्यान लगाने बैठा तो मैंने पाया कि एक काला काला मुरली वाला आया। उस छलिए ने मेरा हृदय हर लिया और बरबस मुझे अपनी दासी बना लिया। संत कहते हैं, महाराज क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, दासी बना लिया। अरे बनोगे भी तो दास बनोगे, दासी कैसे बन सकते हो? स्वामी जी का वचन है, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। गोपवधू बिटेन दासी कृता, मुझे दासी बना लिया। लेकिन आज मैं ये प्रमाणित करता हूं कि प्रमाण तो निर्णीतम कृष्ण माहात्म्यम अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढुन्ति मूढ़ा निरंगता। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वमयी, कुछ भी रहस्यमय इस संसार में नहीं है। वही इस संसार के सर्वे सर्वा हैं। जो उनकी महिमा को नहीं जान पाया, उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं। तो भक्ति का रंग आज भी वृंदावन में चढ़ा हुआ है। भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी, इमौ तु शैतावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया।
ये मेरे दोनों पुत्र यहाँ सो रहे हैं, यदि ऐसे ही सोते रहे तो मैं विदेश चली जाऊंगी। और हो ही रहा है, ऋषिकेश में जाकर देखिए कितने विदेशी आ रखे हैं, सब लोग भक्ति के रंग में रंगे हैं। हिंदू भारतीय विदेशी बन रहे हैं, विदेशी भारतीय बन रहे हैं, कितनी विडंबना है। खैर, नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करिए, ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्त्वानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शम्ते करिष्यति। आप दुखी मत हो, मैं भी अपने ज्ञान रूपी चक्षु से विचार करता हूं कि आपका पुत्रों को क्या हुआ है। जो ही नारद जी ने नेत्र बंद किए, बात समझ में आ गई और बोले वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन की महिमा के कारण आज तो तरुणी हो गई, किंतु ज्ञान और वैराग्य के सुषुप्ति अवस्था, गहन निद्रावस्था यहां आ गई। भक्ति महारानी पूछती हैं, अरे नारद जी, करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमिष्यते इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखिता स्महम्। आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि कण कण में हरि निवास करते हैं, फिर भी इस कलयुग रूपी अधर्मों को भगवान कैसे देख रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है कि कैसे झेल रहे हैं। तब नारद जी बताते हैं कि देवी, इस कलयुग में यद्यपि दोष बहुत हैं, तथापि एक गुण बहुत अच्छा है। वह गुण क्या है? तो वह कलयुग कल स्वयं आपको बताएगा। संकेत मैं दे देता हूं। संकेत है कि जो फल स्वयं हमें सतयुग द्वापर त्रेता में कठोर परिश्रम से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में सरलता से मिल जाता है। अब वो सरल उपाय क्या है, कठिन उपाय क्या है, इसे कल समझेंगे। इस प्रकार क्रम को आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं, देवी ये भागवत जी आपको जीवित रखने वाले हैं, ज्ञान वैराग्य को स्थिति रखने वाली है, किंतु गेहे गेहे जने जने आज भागवत जी घर घर में होने लगी हैं, स्थान स्थान पर होने लगी हैं। इसलिए उनका महत्व कम क्यों हुआ है? क्योंकि सार तो चला गया। भागवत जी का जो गूढ़ सार है वो तो भाग चुका है, लेकिन आनंद के लिए भागवत जी की जा रही है, मौज मस्ती के लिए। भैया पैसा खर्च करना है, इस बार प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो न्यू ईयर पार्टी नहीं करी, कथा ही करा लो। लोग भी कहेंगे बच्चों चलो भैया सही सही काम में पैसा लगाया। अतएव अब नारद जी यहां उत्तर देते हैं कि क्यों भगवान श्री नारायण कण कण में निवास करते हुए भी अधर्म को झेलते हैं। नारद जी कहते हैं, देवी मान लीजिए हमने घड़ा लिया और उसमें ठंडा पानी रख दिया। घड़े को हमने अग्नि में रखा, उसे गर्म किया, पानी गर्म हो गया, फिर उठा कर रख दिया, लेकिन वह पानी फिर से ठंडा होगा, क्योंकि जल का लक्षण है शीतस्पर्शवत्यापः। तरल और ठंडे पदार्थ को जल कहा जाता है। अतएव अयम कलयुग, जो कलयुग है, कलयुग में अधर्म ही धर्म है। कलयुग में जो अधर्म है वो ही धर्म है।
इसी कारण से करुणा परेण हरिणाप्य धर्म यह इष्यते। हरि कण कण में निवास करते हुए भी, करुणा रूप होते हुए भी यहां अधर्म को सहन कर रहे हैं। लेकिन जब घड़ा भर जाएगा, घड़ा फूटेगा, तब हरि अवतार लेंगे। किंतु देवी आप चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं कलेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आप तीनों को स्वयं जन जन के हृदय में नहीं स्थापित किया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। जो ये बात भक्ति महारानी ने सुनी, प्रसन्न हो गई, स्तुति करने लगी नारद जी की।